जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। लेगुमिनस किसमें पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है लेगुमिनस। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आर.के. नारायण। सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय। सही उत्तर होगा। अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1997 में। लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना माह का होता है? तो 6 माह का होता है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं पुस्तक गोदान के लेखक। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौकायन से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? एपिडोज ऊतक में। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। कापार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है कापार्ड का मुख्यालय। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। कब? तो 1530 में हुमायूं जो है राजगद्दी पर बैठा था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहते हैं जैन साहित्य को। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह तो बुध हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सितंबर 2005 में। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेरा संघर्ष हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 अनुच्छेद। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1915 में। विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। एक नॉटिकल मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद के द्वारा। कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH के नाम से जानते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो इंडिया विजन 2020 था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951। वुल एवं वियर शब्द किससे संबंधित हैं? शेयर बाजार से।
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? अवस्थापन विकास से है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ है? तो कुल प्राप्तियों का कुल खर्च में अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? प्रच्छन्न है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो चावल हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो तृतीय योजना को। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम का। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 8%। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? तो 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो मालागा से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा। आधा डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। क्या? तो देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो गोरे के नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयकाल होता है? तो 4 मिनट का। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। किस पर? तो किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 हो जाएगा। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। दो देशांतरों बात करेंगे दो स्थानों की देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट होगा। कितना? तो 4 मिनट। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर है। देशांतर रेखाएं किस दिशा में बात करें किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। किसमें देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर वी.एन. राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में।
प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन था, 1989 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य हुए थे? तो मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। बहुत से अभी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23-24। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बना है? तो सुंदरवन का डेल्टा बना है गंगा नदी पर। किस पर? तो गंगा नदी पर। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है कांगगुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भाग में किस व्यवसाय की प्रधानता है? उत्खनन की। मिसेटा का पठार किस देश में स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां कौन से देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल वारालाचा दर्रा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में व कौन सी नदी पर है? तो उड़ीसा महानदी पर। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? मर्री लार्लिंग 3717 किलोमीटर इसका है। ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट फियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल वेनेजुएला में है। किस दिन सूर्य बात करेंगे किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर न्यूनतम होती है? भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा है क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी का मूल निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह है? तो कुनैन हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना इसका है कहां पर? तो राजस्थान में। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिलने किस पहाड़ी पर है? तो रॉकीज की। लंदन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के। भारत की सबसे गहरी खान कोलार की खान। कौन से देश की घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन सा शहर में है? तो पुणे में है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा हो जाएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो आप में से जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरा निवेदन है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।